प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। आहार संज्ञा, हाँ, आहार संज्ञा आहार लेते समय नहीं हो रही है। कुकर की सीटी बज रही है, ध्यान उधर चला गया तो आहार संज्ञा शुरू हो गई है। ख्याल करके रखना, अगर कुकर की सीट, ये तो एग्जाम्पल के बता रहा हूं, नहीं तो तुम सोचो महाराज आहार शुरू हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं। इस शाम को हमारी माता जी पढ़ाती ना परम साध्या श्री, चौके वाले कमरे में ऐसी खुशबू आती है सारी मसालों की, हम कहते हैं इनका आहार ही चल रहा है अभी। तो ख्याल करके रखना, मन में भाव आते ही वो संज्ञा शुरू। तो मन से उस चीजों को हम समझने का प्रयास करें और इनसे बचने के लिए हमें आत्मा रूपी जड़ पे चले जाएं। पेड़ जल जाए, पक्षी जल जाएं, जो भी जलेंगे नहीं, उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो इस जलाने में भी हिंसा का पाप लग जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं कि जो आदमी ऊपर बैठकर सुरक्षित समझ रहा है वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो वो जड़ें हैं, और वो जड़ है हमारी आत्मा। एक तरफ उस आत्मा की ओर चले जाओ। एक बात का और ख्याल करो, इस उदाहरण को ऐसे और समझो। हमारे पैरों में तकलीफ होती है, बाकी की इंद्रियां खुशियां मनाएं तो ये उनकी मूर्खता है। पैर में तकलीफ हुई, आंख का मेरे को कुछ थोड़ी हो रहा है, पैर में तकलीफ हो रही है। हाथ का मेरे को कुछ थोड़ी हो रहा है, पैर में तकलीफ हो रही है। कान नाक अपने अपने उदाहरण दें कि मुझे कुछ नहीं, पैर में तकलीफ हो रही है। लेकिन विचार करना, पैर में तकलीफ होती है, रोना किसको पड़ता है? आया ना तकलीफ? तो इस वक्त पैर की तकलीफ को भी वो अपनी ही तकलीफ समझे। और पैर की तकलीफ हो तो आंख में आंसू आते हैं, पहुंचना किसको पड़ता है? तो वो भी काम में लग गया। और आप विचार करके रखना, जब पैर में तकलीफ होती है तो दर्द किसको होता है? पूरे शरीर को। और दर्द महसूस कौन करता है? ये मन। और जब दर्द में ज्यादा चीखारें निकलती हैं तो सुनना किसको पड़ता है? आया ना? तो एक को तकलीफ से पूरे को तकलीफ होने वाली है। तो ये मत सोचना घर में किसी एक को तकलीफ हुई तुम सुरक्षित हो, तुम्हें भी उसका असर आएगा। आएगा ना? कुंडली में कोई एक ग्रह इधर उधर बैठ जाए, पूरा शरीर हिला देता है। तो आप विचार करना, घर में परिवार में एक को भी तकलीफ है, तुमको भी तकलीफ आने वाली है। जैन समाज में कोई व्यक्ति एक गड़बड़ कर ले, पेपर में क्या आएगा? फलाने फलाने जैन ने ऐसा किया। तुम रास्ते में निकलोगे तो कौन क्या कहेगा? क्यों भाई जैन साहब ऐसा भी करते हो? और अगर तुमने अच्छा किया, फलाने फलाने जैन ने अच्छा किया, तो लोग क्या कहेंगे? वाह, जैन लोग तो इतने अच्छे काम कर दिया करते। तो आप विचार करना, तुम्हारे तकलीफों में दूसरों का सहयोग करो। हमारे उमा स्वामी आचार्य तत्वासुगंध में कहते हैं, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, सूत्र उन्होंने दे दिया। शुभ से तुम्हें पुण्य का आश्रम होगा और अशुभ से तुम्हें पाप का आश्रम होगा। हमें इतना ही विचार करके रखना है, शुभ को, पुण्य को और पाप को समझने का प्रयास करो। ये गाथा बहुत अच्छी है और हो सकेगा तो चर्चा कल इस पे और करेंगे अपन। हम दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफें समझने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ हमारी भी हो सकती है। भाई बहन को डांट पड़ती है, एक को डांट पड़े दूसरा खुश हो जाता है। ख्याल करना, कल तुम्हारा भी नंबर लग सकता है।
हमारे सेल टैक्स इनकम टैक्स की कहीं पर चेकिंग हो, दूसरा खुश नहीं हो, कभी भी उसके घर पे भी चेकिंग आ सकती है। इसलिए इतना ही विचार करना। हमारे आचार्यों ने इस चीज को कह दिया कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझें, दूसरों की तकलीफों में खुश ना हो। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा। आप विचार करना, मूढ़ व्यक्ति है जो दूसरों की तकलीफ में खुश होने का प्रयास करता है। आज इतना ही कहूँगा। ओम नमः जय गुरुदेव। यस्य स्वयं से भावाप्ते अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज बहुत सुंदर सी बात यहाँ कह रहे हैं, और वो बात आपके जीवन की शुरुआत से ही कह देती है। आचार्य कह रहे हैं 15 नंबर के श्लोक में, सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। 15वें नंबर का श्लोक में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गम वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम तनम। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धननाम इष्टम जीवात सुतरम धनम। जिसको वांछताम इच्छा होती है, धननाम इष्टम जो धन को पाने का जिसको धन इष्ट है, उनके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आयु का क्षय हो रहा है उसे परवाह नहीं है, धन बढ़ रहा है ये उसको अच्छा लग रहा है ना। धन बढ़ रहा है ये उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आयु का क्षय हो रहा है ये उसे ख्याल नहीं है। हे तुम कारण काल से निर्गम, काल समाप्त हो रहा है। वांछताम धननामिष्टम जो धन की इच्छा रखने वाला है वो धन को इष्ट समझता है। जीवता सुतरम धनम, अपने जीवन से भी ज्यादा अधिक धन को महत्व देता है। आप समझो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति धन को इष्ट मानता है वो ये नहीं महसूस कर रहा है कि धन तो इष्ट है, लेकिन उससे ज्यादा क्या इष्ट है। धन को जो इष्ट मानता है वो ये नहीं सोचता है कि ये धन तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी आयु का क्षय हो रहा है, मेरी आयु कम हो रही है। इतना ही विचार करना। बाह्य का वैभव कितना भी बढ़ता चला जाए वो बाह्य संसार में कारण बनेगा। बाह्य का वैभव जितना भी बढ़ता जा रहा है वो बाह्य तुम्हें संसार में फंसाने का कारण बनेगा। बाह्य का वैभव जितना भी तुम्हारे पास, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, जितना भी बाहर का वैभव है, ये कभी तुम्हें आत्म वैभव से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे पास है उसकी हमको चिंता सताने लगेगी, जो हमारे पास है उसके बारे में हम आज विचार करने लगेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको उदाहरण के माध्यम से समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं। जो लोग ब्याज का काम करते हैं वो लोग समझते हैं पैसे को कितनी कीमत है। 1 लाख रुपया अगर किसी को ब्याज पर दे दिया तो 1000 रुपया महीना शायद उसको ज़्यादा मिल जाता होगा। 1 करोड़ रुपया अगर उसने किसी को ब्याज पे दे दिया तो 1 लाख रुपया शायद उसको हर महीने ज़्यादा मिलता होगा और खुशी भी होती होगी। कुछ नहीं करना, हल्द लगे ना फटकरी, पैसा बढ़ते जा रहे हैं। अब कितना मिलता है ये तो हमको मालूम नहीं है, है ना।
लेकिन मैंने सुना है कि ब्याज और ब्याज के बाद चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज में तो जो तुम्हारा पैसा बढ़ा उस पे भी और ब्याज और ब्याज। आप विचार करना, जहां किसान वर्ग लोग रहते हैं वो एक पैसा ब्याज पे लेने के बाद वो कभी चुका नहीं पाते। उनके पैसा चौका ब्याज पे ले लिया, खेती बाड़ी जमीन रख दी। महाराष्ट्र में बहुत होता है और वहां पे किसान वर्ग के लोग हैं, कर्नाटक में बहुत होता है, किसान वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ब्याज पे पैसा ले लिया, उनकी 7 पुश्तैनी पैसा चुकाते रहे, लेकिन और लिया जितना ना उससे 10 गुना ज्यादा दे दिया। अगर 1 लाख लिया है तो 10 लाख वो ब्याज में दे चुका है, लेकिन फिर भी मूल नहीं दे पाता है। ख्याल करना। और जो ब्याज पे सूद पर पैसा देता है बहुत खुश होता है, चलो मैंने 10 लाख दिए थे, 11 लाख हो गए हमारे। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि 1 साल तुम्हारी उम्र कम हो गई, 1 साल तुम्हारे जीवन की उम्र कम हो गई। 50 साल में वो पैसा तुम्हारा 50 लाख बढ़ तो गया, लेकिन करोगे क्या? 50 साल पैसे वो बढ़ा तो लिया तुमने, लेकिन करोगे क्या? तुम्हारा शरीर उस पैसे का उपयोग करने लायक नहीं रहा, तुम्हारा शरीर अब वो धर्म ध्यान करने के लायक नहीं रहा। आचार्य कहते ऐसा पैसा किस काम का जो तुम्हारे जीवन में दुख और संकट लाने का प्रयास करे। ऐसी संपत्ति किस काम की? लेकिन जो लोभी व्यक्ति होते हैं ना, लोभी व्यक्तियों को थोड़ा सा पैसा बढ़ता दिखता हो वो हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। ख्याल करो, कहते हैं ब्याज और प्याज। हाँ, जैनी प्याज नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? हाँ, विचार करके रखना, जैनी प्याज नहीं खाते हैं, ब्याज खाते हैं। और मुसलमान लोग ब्याज नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो प्याज खाते हैं। हमें इसमें विचार करके रखना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी का व्यापार करते हैं, इसी का बिजनेस करते हैं। बहुत से सोने चांदी वाले हैं, वो गिरवी में सामान रख लेते हैं और पांडिचेरी में सब वही है। आप ख्याल करके रखना, पांडिचेरी में हर घर 3 दुकान के बाद एक अपनी जैन की दुकान है, और वो इसी से बहुत कुछ कमा लेते हैं। लेकिन जब मेरी वहाँ पर चर्चा हुई तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर बदलाव भी आया। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हम जो पैसा बढ़ता हुआ देखकर खुश हो रहे हैं, वो पैसा सब यहीं छोड़कर जाना है, क्योंकि कहा गया है धन निधन के बाद काम नहीं आता है। धन की यात्रा निधन तक खत्म होती है, लेकिन धर्म की यात्रा निर्वाण तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात को ख्याल रखना, धन तुम्हारे निधन के बाद एक पैसा, एक कौड़ी भी काम में आने वाली नहीं है। लेकिन अगर धन के साथ तुम धर्म को भी करने लग गए तो तुम्हें निर्वाण तक साथ निभाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, धन बिखराव करता है, धन तुम्हारे जीवन में बिखराव करता है, और एक बार धर्म आ जाए तो तुम्हारे जीवन को निखार दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन में बिखराव है और धर्म में निखार है। विचार करना, धन विपदा में डाल सकता है, धन विपदा में डाल सकता है, लेकिन धर्म में एक बार चले गए तो आत्म संपदा को प्राप्त करा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितना धन अर्जन करने के लिए सोचते हो उतना धर्म अर्जन करने का विचार करो। धन केवल टॉनिक है, आज टॉनिक लो और शाम तक ठीक, लेकिन आप विचार करके रखना, धर्म वो जीवन का एक इतिहास है। एक बार धर्म स्वीकार कर लो तो निर्वाण रूपी धन को प्राप्त हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना विचार करना, धन विज्ञान है लेकिन धर्म भेद विज्ञान है। तो हम धन के पीछे जितना भागते हैं, धन के पीछे जितना समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझदारी नहीं है। 4 पुरुषार्थों में पहले नंबर का पुरुषार्थ क्या है? धन पुरुषार्थ।
सबसे पहले नंबर पे क्या? धर्म पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। आप विचार करना, अगर आचार्यों को, भगवंतों को, नीतिकारों को धन पहले चाहिए होता तो वो कहते कि धन पुरुषार्थ पहले रखो। पहले कौन सा पुरुषार्थ रखा? धर्म पुरुषार्थ। इतना ही कहा गया है, सुबह से सबसे पहले उठकर धर्म के निशान। अगर आपने धर्म पुरुषार्थ साध लिया ना तो धन अपने आप तुम्हारे पीछे भागने लगेगा, और धर्म को छोड़कर धन के पीछे भागे। 2 दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। आप विचार करके रखना, धन उसके पास ही रहता है जो धर्मात्मा होता है। पापी के पास धर्म कभी टिकता नहीं है। एक बार चर्चा हुई देवताओं में चर्चा हुई कि ये लक्ष्मी किसे दी जाए, ये धन किसे दिए जाए। उनने कहा जो संसार में सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो उन्हें दिया जाए, क्योंकि पापी को दे देंगे वो पाप करेगा, बदनाम हम होंगे। उनने कहा पापी को नहीं दिया जाए, सबसे ज्यादा पुण्यशाली जो संसार में विश्व में हो उसे धन दे दिया जाए। सब कुछ बांटा भगवान ने, सब कुछ सबको दिया, लेकिन जब लक्ष्मी को बांटने की बात आई तो उन्होंने कहा कि धनवान सबसे पहले पुण्यवान को दिया जाए। ठीक है, बहुत खोजा गया। उन्होंने कहा चक्रवर्ती बड़े पुण्यशाली, उन्होंने कहा कि पुण्यशाली, वो भी महाराज को नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा राजा महाराजा बड़े पुण्यशाली, उन्होंने कहा कि पुण्यशाली हैं, वो भी महाराज को नमस्कार करते हैं, आगे धर्म को जाते हैं। सारा दुनिया खोजी गई कि देवता बड़े पुण्यशाली हैं, उन्हें वो कहा कि पुण्यशाली हैं, वो भी संयम ग्रहण करने के लिए तरसते हैं। उनने निर्णय लिया गया, देवताओं में निर्णय आया, इस संसार में न राजा, न महाराजा, न चक्रवर्ती, न इंद्र, न नारायण, न पृथ्वी नारायण, कोई पुण्यशाली नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।